हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई नीट में। तो जैसा कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ थोड़ा सा बेसिक हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो आज उसी चीज़ को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 जो है अपना, वो ये बच रहा था कि अपना 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। बात यहाँ पर आ रही है यहाँ पे अभाज्य गुणन की। तो देखो, ये तो आपको ऐसे मैं बता चुका था, लेकिन दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, अभाज्य। गुणनखंड के बारे में आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जिनको गुणा के रूप में लिखना, यानी कि खंड यानी होता है टुकड़े, गुणन का यानी होता है गुणा, यानी ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या भाज्य संख्या जिसको टुकड़ों के रूप में खंडित करना यानी अलग अलग करना, और वो कौन से में, अभाज्य संख्याओं में। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो देखो, आपको अभाज्य संख्याओं के लिए आप इतना सा आप ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी कि एक ऐसी संख्या जो केवल खुद से ही विभाजित हो, एक को छोड़ देना, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सबको भाग देगी, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, एक का भाग जाएगा ही जाएगा सब में, लेकिन वापस वही संख्या आ जानी है। तो एक को इतना महत्व नहीं देना है अपने को अभी इस टाइम पे। लेकिन ऐसी संख्याएं जो खुद से ही विभाजित हो, खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को आगे की ओर। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यानी 6, यहाँ पर देखो 6 है, 6 के टुकड़े आपको करना इसी तरीके से सारणी बना लेना है। और यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की अगर बात करो तो कौन सी होती है आपके, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी कि मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। क्लियर है। नेक्स्ट अपनी संख्या है कौन सी, 72, 72। 72 को क्या कर सकते हैं, 72 में भी वही 2 का भाग जा रहा है, दे सकते हैं कितनी बार, 36 बार। 2 का भाग जा रहा है 18 बार, 2 का भाग जा रहा है 9 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है, कितने का जा रहा है, 3 का, 3 बार। और फिर 3 का दिया अपन ने 1 बार। यानी कि मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2 लिख सकता हूँ कि ये चीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले संख्या की ओर, 120। तो देखो 120 का भी वही आपको इसी तरीके से करना है। 120 निकालो, 2 से भाग दिया 60 बार, 2 से भाग दिया 30 बार, 2 से भाग दिया 15 बार। फिर यहाँ पर 2 से नहीं जा रहा, कितने से जाएगा, 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 चेकम 5। क्लियर है क्या। यहाँ पर 120 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ अपने 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1 गुणा में 5 की घात 1। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर में क्या दे रखा है आपको, यहाँ से पूछा आपसे एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम पूछा आपसे। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा है और आसान से तरीके से अपने को सीखना है। अगर एचसीएफ की बात करो तो ऐसे समझ लो ना, सबसे छोटी यानी निम्नतम घात वाली संख्या, यह एक ऐसी संख्या जो तीनों के अंदर कॉमन आ रही हो और नहीं आ रही हो तो एक लेना है। क्योंकि आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला, यानी सबका मालिक एक। यानी कि कुछ नहीं दे रखा तो एक तो लेना ही है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो निम्नतम घात, देखो 2 की घात यहाँ पर 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ के लिए कितना लेना है, एक तो लेना आपको 2। कितना लेना है, 2। अब और देखो कुछ और कॉमन आ रहा है कि वो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। लेकिन निम्नतम कौन सी है, 3 की घात 1 ही है। तो ये 5 देखो तीनों में नहीं है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा मेरा, 6। कितना आ जाएगा, 6।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका है मेरे अगले इसकी आगे की ओर एलसीएम। और एलसीएम का मतलब मैंने आपको बता रखा, जिसको अब हिंदी में बोलते हैं लैसे, और लैसे मतलब होता है ले लो सबको। सबको लेने का मतलब है कि उच्चतम घात वाली संख्या। अब देखो दो में यहाँ पर उच्चतम सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3 है। यहाँ पे 3 में से सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की घात 2 की है। और यहाँ पर कितना है, 5। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। गुणा करो, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, और 90 9 इंटू 4 9 चौक 36, यानी कि कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 360। क्लियर है कि ये चीज़, यानी एलसीएम और एचसीएफ जो है अपन आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एलसीएम के अंदर अपने को सबसे बड़ी या सबसे ऊंची घात वाली संख्या लेनी है, और या फिर ऐसे अगर नहीं आता है आपके समझ में तो ऐसा समझ लो जो चीज़ सब में आ रही है उसको लेना है। देखो 2 में यहाँ पर है, जितनी बार भी 2 आ रहा है, देखो 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आ रहा है तो 3 बार 2 उतार दिया। 3 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आ रहा है तो 3 बार 2 उतार, 2 बार 3 उतार दिया। फिर 5 जो है अपने पास में आपके पास आ रहा है 1 बार, तो 5 उतार दिया। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में आपको जो चीज़ कॉमन तो है लेकिन होनी तीनों में चाहिए। ध्यान रखना ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए एक तो, दूसरी चीज़ तीनों में होनी चाहिए, और तीनों में जो है वो सबसे कम यानी सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, दो एग्जाम्पल अपने जितने भी एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं। चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आरबीआईसी एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, कितना दे रखा है 140, कितना दे रखा है 140। तो मेथड कुछ नहीं है, मेथड वही है, आपको 140 लिखोगे यहाँ पे, 140 में डिवाइड करोगे, 2 से जाएगा सबसे पहले 70, 2 से डिवाइड किया 35, फिर 5 से, फिर 7 से। यानी अगर मैं कहूँ इसको तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, इसको भी 140 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? यानी मैं 140 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर अगर मैं कहूँ तो 2 की घात 2 गुणा में 5 की इंटू 7, यानी 140 को जो मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन ने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन अपना कितना दे रखा है, देखो दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपने को दे रखा है कितना 156, कितना दे रखा है 156। 156 में भी अपने को उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अपन ने किया था। 156 लिखो यहाँ पे, भाग जा रहा है 2 का तो 2 का 2, ठीक है, फिर 2 का 2। अब यहां पर 2 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है 3 का, कितनी बार 13 टाइम 13 बार, फिर 13 एकम 13, क्योंकि 13 क्यों है, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। यानी मैं 156 को क्या लिख सकता हूं, मैं 156 को लिख सकता हूं यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्लियर है क्या ये चीज यहां पर? नेक्स्ट जो है वो अपने पास है, क्या नाम है, थर्ड नंबर पे 3825 38 25। देखो यहाँ पर जो करना है आपको वो क्या करना है, इसको किस तरीके से लिखना है, देखो 38 25। अब 38 25 में आपको पता है कि देखो 2 का और 3 का ये आपको नियम पता होना चाहिए। 2 की संख्या क्या होती है कि लास्ट में संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए 2 के लिए। 3 के लिए क्या है, पूरी संख्याओं का जो टोटल है, देखो टोटल अगर जैसे 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18, 18 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या में किसका जाएगा, 3 का भाग जा सकता है। क्लियर है क्या, कन्फर्म ही जाएगा ही। तो 3 से दे लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। क्लियर है क्या? फिर 3 से भाग दो, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 का जा रहा है क्या, देखो 4 और 2 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो किसका दोगे आप, इसके बाद कौन सी अगली संख्या 5।
5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 3, 5 सत्ते 35, फिर कितना आ जाएगा 17। क्लियर है क्या? अब 3885 जो है, इस 3885 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। क्लियर है क्या? यानी कि आपको जो है वो भाग देना है, और भाग दे के जो भी अपनी संख्याएं, जितनी भी संख्याओं का अपन ने भाग दिया है, इस मेथड से इस तरीके से आपको करना है। जिस भी मेथड से अपन यानी जो भी अपन कर रहे हैं, जितनी बार भी अपन भाग दे रहे हो, जो भी संख्याओं के साथ में आ रहा है, जैसे ये संख्या अपने पास आ रही है, अब ये संख्याओं को क्या करना, अपनों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और इस रूप में जैसे ही व्यक्त कर दिया, तो व्यक्त करने के बाद में अपना क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा यही है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। तो बोलो यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है आपको? आगे के 2 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी अगर आपसे नहीं होता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक वाली बात है, आपको कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं आपको वापस इन क्वेश्चनों को एक स्पेशल टाइम लेके आपको वापस इन क्वेश्चनों को मैं करवा दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला, सॉरी ये वही क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यहां पर आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना है। 2 संख्याएं कौन कौन सी है? एक अपने पास में 26 और एक अपने पास में 91 या 91। 26 और 91 में क्या करना, आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, और आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है, यानी कि जांच करनी है। और जांच में आपको दोनों संख्या जो है इक्वल में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने उसमें मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से अपने दोनों मान जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अपने पास में 26 और 91। तो यहां पर तो 26 के गुणनखंड क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 13। अब तो आपको आ गया होगा निकालना, कैसे निकाल सकते हैं। 91 को क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा 13। क्लियर है क्या? अब यहां पर आपके 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 26 91, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो अपना निकाल लो एलसीएम। एलसीएम में आपको बताया था जो चीज़ें सबके में आ रही है, जैसे 2 है उतार लो, 7 है उतार लो, और 13 दोनों में आ रहा है तो इसमें से 1 उतार लो। 13 7 91, 91 दोनों कितने होते हैं, 182। तो ये तो हो गया अपने एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या बताया था, जो चीज़ें कॉमन हो वो उतारना है। कॉमन आपको पता है 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो 13 है जो दोनों में कॉमन है, तो 13 अपना क्या हो जाएगा, अपने एचसीएफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्याएं कौन सी है, आपको पता है 2 संख्याएं कौन सी है, 26 गुणा 91। ठीक है, 2 संख्या अपनी ये है। गुणा करोगे अगर 26 91 को अगर गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 26 तो ये हो जाएगा आपके 2366। तो आपके हो जाएगा 2366। अब 2 संख्याओं के निकालने के बाद में आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम आपको कितना देगा, 182 इंटू 13। गुणा करोगे कितना आएगा, 13 दूना 26 और 13 अट्ठे कितना होते हैं, 104। अब 104 और 2 106, हासिल कितनी बची, 10। 13 कम 13 और 13 और 10 23। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 2366 इधर आ गया, 2366 इधर आ गया। यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के योग के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अगर मेरा यहाँ पे मान के चलो कि मेरा ये तो चलो 2366 आ जाता,
लेकिन मेरा यहाँ पर 2366 नहीं आके कुछ और आता, तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दिया, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई होती है अपने से, यहाँ पर उसको अपने को दोबारा ठीक करना है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है अगर किसके बराबर है, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर अगर है और आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएम इंटू एलसीएफ के बराबर आएगा, और एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर आएगा, जो संख्या अपन निकाल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको 510 और 92। कितना दे रखा है? 510 और 92। अब यहां पर देखो कुछ नहीं है, आपके वो की वही क्वेश्चन है, मेथड वही है, तरीका वही है, करने का आंसर निकालने का भी वही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 510 है, जो इसको किस रूप में अपन लिख सकते हैं। तो देखो 510 के अगर टुकड़े अगर मैं करूं तो आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, 510 में 2 का भाग दोगे, 2 दूना 4, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर किसका देना है? 3 का, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर किसका देना है भाग? 7 एकम 7, 7 पंजे 35। सॉरी, इससे पहले अपन इसका क्या नाम है, 5 का भी जाएगा ये, तो 5 का भाग दिया, 5 एम 5, 5 सत्ते 35। फिर कितना आ जाएगा अपने पास में? 17। तो यानी कि मैं 510 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 92, 92 को भी आपने वही तरीके से करना है। आपको हर क्वेश्चन को देखो, आप अगर आसानी से करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर किससे लेना है? 23। क्यों? क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणा 2 गुणा 23। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर आपको निकालना है एक तो एचसीएफ और एक निकालना आपको एलसीएम। देखो एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ में आपको बता दिया था, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, इन दोनों में से 1 2 उठा लिया। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 17 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो मेरा तो एचसीएफ सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एलसीएम की बात करते हो, देखो 2 इसमें आ रहा है, उतार लो। 2 आ रहा है फिर भी उतारना पड़ेगा, 3 है उतारना पड़ेगा, 5 है उतारना पड़ेगा, 17 है उतारना पड़ेगा, और 23 तो अपने पास बचा हुआ है। क्लियर है कि यहाँ पर आपको आगे का जो है वो आपको खुद को ट्राई करना है। क्या करना है? इनको गुणा करके आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों चीज़ें आपस में करने के बाद में 510 और 92 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों इक्वल अगर आ गए तो इसका मतलब अपना करेक्ट है। और ये थर्ड जो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर नहीं होता है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को समझाओ। ऐसा नहीं है कि अपने जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही अपन करवा सकते हैं। आपको जो भी पूरी बुक के अंदर आपको अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप ये क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल दो, आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। आगे की क्लास जो है इसी तरीके से अपने कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल अपने इसी टाइम पर।